बड़ी कोशिश की नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी कोशिश की मेरी टीम ने कि वो इस मोन्टाज में जवाद ने बड़ी मेहनत की कि इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का भी कोई सॉर्ट हो, लेकिन पाकिस्तान की 74 साल तकरीबन 75 साल सियासी तारीख पर नज़र डालें तो ये पहली दफ़ा है कि हमें अपोजिशन ही आपस में लड़ती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत जो है वो साइड पे बैठ के अब तमाशाई का रोल प्ले करती नज़र आ रही है। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है और एक नई तारीख रकम होने जा रही है। आज हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा तज़किरा करेंगे हम कश्मीर के एक बहुत बड़े, बहुत सीनियर फ्रीडम फाइटर का, जो अब हम में नहीं है, बुरहान वानी शहीद। आज उनका 5वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने ब्लैकमेलिंग से ट्रैप किया और पीछे से वॉर करके बुरहान वानी को शहीद किया। जब बुरहान वानी को शहीद किया गया और सडन अटैक किया गया था और पीछे से हमला किया गया था, तब उनके साथ उनके 2 और साथी भी थे। तो हुर्रियत रहनुमा बुरहान वानी शहीद हो गए 5 साल पहले, लेकिन बुरहान वानी की शहादत ने एक नया जज्बा, एक नई रूह कश्मीरी नौजवानों को दी कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ने के लिए। बुरहान वानी की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उसका सहर आज भी कश्मीर की वादी से नहीं टूट सका। बुरहान वानी के मैसेज को लेकर हिंदुस्तानी फ़ौज आज भी जब बैरकों में सोती है तो शायद खौफ से नींद नहीं आती। कंट्रोल करने के लिए, वादी को में कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था 53 दिन का, और वो कर्फ्यू कंटिन्यू रहा, 53 दिन के बाद भी रहा। लेकिन वादी में इतना असर था बुरहान वानी की शहादत के बाद कि हिंदुस्तानी फ़ौज ने खौफ से 53 दिन कर्फ्यू भी रखा, और उसके बाद भी जो प्रोटेस्ट होते रहे उसमें तकरीबन 15,000 सिविलियन जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए, उनको निशाना बनाया गया। आज भी कश्मीर के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन और हड़ताल की कॉल दी गई है हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से बुरहान वानी शहीद की शहादत पर। लेकिन हिंदुस्तानी फ़ौज ने टारगेट किया हुआ है गुज़श्ता 6-7 सालों से नौजवानों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं और आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी के लिए आवाज़ उठाते हैं और मुसल्ला भी नहीं होता। ये भी बताता चलूँ आपको, आज भी एक इतलात ये हैं, खबरें ये हैं कि 6 कश्मीरी नौजवानों को हिंदुस्तानी फ़ौज ने शहीद किया। ये 6 कश्मीरी नौजवान 21 से 22 साल की उम्र के हैं और निहत्ते हैं, उनको शहीद कर दिया। हमारी बहुत सारी दुआएं कश्मीर की आज़ादी के साथ हैं और पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को सियासी तौर पर सपोर्ट करता रहेगा दुनिया के हर फोरम पर। तो बढ़ते हैं अब पाकिस्तान की सियासत की जानिब, ज़रा सियासत पर बात करते हैं, क्योंकि नई तारीख रकम होने जा रही है कि पाकिस्तान में अपोजिशन ही अपोजिशन के खिलाफ हो रही है। तो इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया स्टूडियो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कबूल साहब ने। नादिर कबूल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उस्मान बसरा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं, तो उस्मान बसरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अख्तियार वली खान साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। खेलदास कोहिस्तानी साहब थे, वो अब नहीं हैं, उन्होंने माजरत कर ली कि मैं नॉन इलेक्टेड के साथ नहीं बैठूंगा। तो अख्तियार वली साहब, बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको जहमत दी और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो बसरा साहब, अगर आपको आवाज़ जा रही है, बसरा साहब को आवाज़ जा रही है? अच्छा, नहीं है अभी साथ। नादिर कबूल साहब, ये क्या है सर कि अपोजिशन के खिलाफ हो गई, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हो गए? क्योंकि जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था, वो हर पार्टी अपनी कंपेन कर रही थी। नून लीग बिलावल साहब अपनी कंपेन लेकर चल रहे थे, मरियम साहिबा अपनी कंपेन कर रही थी, लेकिन बिलावल साहब नून लीग को तनकीद नहीं कर रहे थे और ना ही मरियम साहिबा पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही थी। लेकिन कश्मीर इलेक्शन में सूरत हाल डिफरेंट हो गई, दोनों जलसे कर रहे हैं, लेकिन उन जलसों में इमरान खान हुकूमत पर तनकीद नहीं है, बल्कि उन जलसों में निशाना पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग है और नून लीग के लिए पीपल्स पार्टी। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, बड़े अनफॉर्चुनेट सी बात है। इसकी मेन वजह यही है कि देयर इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट। पहले हमारा गोल एक ही था, गोल ये था कि सिलेक्टेड हुकूमत से हमने निजात पानी है, और जो आवाम के ऊपर महंगाई का बम था और बेरोज़गारी का बम था, उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी था कि अपोजिशन मुत्तफ़िक होकर काम करे। बट बीच में अनफॉर्चुनेटली नून लीग की खुद अंदर लैक ऑफ लीडरशिप है, लैक ऑफ डायरेक्शन है। उनको पता ही नहीं कि मरियम नवाज़ साहिबा की बातें सुननी है या शहबाज शरीफ के डायरेक्शन को फॉलो करने। हालांकि शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट है और मरियम साहिबा वाइस प्रेसिडेंट है, तो होना तो यही चाहिए कि जो शहबाज शरीफ जो डायरेक्शन दे उसी डायरेक्शन को फॉलो करें। मगर नून लीग को खुद दे नीड टू सॉर्ट आउट देयर ओन हाउस। उनका खुद अपना जो घर है वो तितर बितर का शिकार है, और अगर उनको पहले अगर यही नहीं पता कि उनको क्या करना है, तो फिर वो पीटीआई के खिलाफ क्या कर सकेंगे? नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नून लीग की जो सियासी लीडरशिप है उनके खिलाफ की वजह से आप नून लीग के खिलाफ हो गए हैं?
नहीं देखिए, उनके कुछ हमला उनके हमारी तरफ भी थे जब हमने ऑप्ट किया था कि हम उनके साथ मज़ीद नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि इस्तीफ़ा देना है और इमरान खान को मजबूत करना है। हमारा ये मौक़िफ़ था कि अवाम ने हमें मुंतखब किया है, जो सीट हमें मिली है उसमें एक ओवैसी अवाम का मैंडेट था, उसकी हमने बेहुरमती नहीं करनी और इमरान खान को हमने एक क्लीन फील्ड नहीं देना। अगर हम नेशनल असेंबली से हट जाते। अच्छा, बिलावल साहब के अल्फाज ज्यादा सख्त हैं। मरियम साहिबा ने अभी डायरेक्टली तनकीद नहीं की, जिस तरह वो शेर और बिल्ली का कंपेयर कर रहे हैं, पाँव पकड़ने की बात कर रहे हैं, मरियम साहिबा पे तनकीद कर रहे हैं कि आर या पार की बात। तो मरियम साहिबा ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। ये जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं अगेंस्ट नून लीग, वो बिलावल साहब ज्यादा खेल रहे हैं सर। देखिए, बिलावल साहब ओबियसली यंग है और उनमें एनर्जी ज़्यादा है और वो श्योर है कि उनको करना क्या है। उनको पता है कि उनका जो आवाम का जो मैंडेट है एक मजबूत मैंडेट है, सिंध हुकूमत हमारे पीछे है, तो हमने ओबियसली ज़्यादा अग्रेसिवली खेलना है हमें। नून लीग दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, उनके पास ना कहीं हुकूमत है ना इतना कोई इनके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तो इसलिए वो इतना मजबूत पिच पे है ही नहीं कि वो इतनी मजबूती। अख्तियार साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट, इस पे कमेंट करते हैं। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पिच नहीं है, आप एक बड़ी लूज पिच पे खेल रहे हैं, लीडरशिप में इख्तलाफ है, यही वजह है कि आप लोग पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, तो इन रिटर्न बिलावल साहब तनकीद करते हैं। तो मेरा सवाल बेसिक ये है कि अपोजिशन तो कोई इकट्ठी होनी चाहिए थी, आप अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, तो बिलावल साहब पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों को साथ लेकर चलते हैं। यहाँ तो बाकी जमातों ने, खासतौर पीपल्स पार्टी ने इमरान खान साहब पर तनकीद करने की बजाय आपको ही निशाना पे रख लिया। सर थैंक यू वेरी मच भाई। इस तरह है कि एक तो मैं आपको ये बता दूं कि नॉन इलेक्टेड लोगों को बुला के इतने बड़े बड़े लीडरों को आप बातें ना सुनवाया करें तो बेहतर है। उस्मान बसरा साहब जो बातें कर रहे हैं ये इनकी अपनी बनाई हुई है कि ये नादिर गबोल साहब हैं सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा अख्तियार वली साहब, अब या तो ये स्टैंडर्ड सेट कर देना कि हम सिर्फ इलेक्टेड के साथ बैठेंगे, नॉन इलेक्टेड के साथ नहीं बैठेंगे। मतलब ये आप नॉन इलेक्टेड में से किसी बंदे को अगर बुलाएं भी तो कम से कम उनको इतना पता हो कि उन्होंने बात किस लैंग्वेज में करनी है और किसी लीडर को किस तरह मुखातिब करना है। मैं बात पे करता हूँ नादिर गबोल साहब ने जो कहा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने वो पॉलिसी अपनाई हुई है जो इससे पहले इमरान खान ने अपनाई थी। जब 2008 में जरदारी साहब की हुकूमत बनी थी तो इमरान खान की पॉलिसी ये थी, उसको पता था कि जरदारी तो चला जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आउट हो जाएगी, लेकिन उसकी असल कंपटीशन जो है तो वो नून लीग के साथ है। उस दिन से लेकर आज तक फिर उसने अपना प्रोग्राम रखा कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ वो नून लीग को टारगेट किया करते थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस वक्त का वो इमरान खान वो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान तो जाए ही जाए, लेकिन मैं जो मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप और जमात है मैं उनको साथ साथ क्रिटिसाइज करूं, तो इस तरह वो पब्लिक में इन रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आपको इतना भी बता दूं कि बिलावल इससे भी ज्यादा लिमिट क्रॉस कर जाए तो हमारी क़यादत कभी भी बिलावल को इस तरह कोई जवाब नहीं देगी। बिलावल ने अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी उसने बड़ा कुछ लर्न करना है। अभी तो PDM से गए हुए इनको जुमा 8 दिन हुए, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन ये जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उसकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन में जो तोक अपने गले में डाल लिया और अपनी जमात के गले में डाल लिया, इसका बोझ ये और इनकी जमात और इनके कारकुन ज्यादा देर सर सेनेट में तो वोट भी आपने भी तो दे दिया ना इनको, या देते तब आप स्टैंड ले लेते, तो तब तो आप भी इनके साथ थे ना अख्तियार साहब। किनके साथ थे? पीपल्स पार्टी के साथ। पाकिस्तान गिलानी साहब को वोट आप लोगों ने किया ना सर, आपने आपकी पार्टी ने किया ना। तो इसीलिए वोट दिया था कि हम तो इनको अपने साथ मिलाना चाह रहे थे। इन्होंने तो ये इतना अरसा, ये कुछ साल हमें ये खिलाया कि यहाँ इस्तीफे देंगे, वहां इस्तीफे देंगे, थोड़ी देर और आगे चल के देखो वहां जाएंगे, धरना भी नहीं देते हो, इस्तीफे भी नहीं देते हो। तो जो पॉलिसी आपकी है ये तो आप कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आप चला रहे हो, तो फिर PDM बनाने की जरूरत क्या थी? तो अब PDM से आप कच्चा काम करके आप निकल तो गए हो, अब आपको उसका संभालना आता नहीं है, उसका बोझ आप उठा नहीं सक रहे हैं और तनकीद आप बिल्कुल सर। बसरा साहब हैं साथ। अच्छा गबोल साहब एक कमेंट कर दीजिए, आप PDM से निकल गए, अब आप मतलब सूरत हाल ये है कि शायद
अपोजिशन को लड़ना नहीं चाहिए था, इससे फायदा इमरान खान साहब की हुकूमत को हो रहा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अब मुत्तफिक होती अगर अपोजिशन तो सही मुकाबला कर सकती थी सिलेक्टेड गवर्नमेंट का, मगर अनफॉर्चुनेटली जब एक प्लेटफॉर्म पे आप नहीं खेल रहे, आप लोग की गोल ही अलग है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दो, हम कह रहे हैं भाई इस्तीफ़ा देने से इमरान खान को की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बाई इलेक्शन तो बिलावल साहब कर रहे हैं ना, बिलावल साहब की हर स्पीच में जो कश्मीर में वो कर रहे हैं उसमें मरियम साहिबा का, शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ इसका साहब एक का बैकग्राउंड है ना। आपको याद होगा कि पीडीएम का एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी एक हुआ था मीटिंग आपस में, जिसमें अब सुनने में आया था कि मरियम नवाज साहिबा ने आसिफ जरदारी साहब को तनकीद का निशाना बनाया था। तो एक बैकग्राउंड है, ओबियसली कुछ चीज़ें कैमरा के पीछे हुई हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेटली हुई हैं। तो इस वजह से हो सकता है बिलावल साहब भी फ्रस्ट्रेटेड है कि एक जगह मेरे वालिद साहब यहाँ पे नैब के हेयरिंग्स में भी जा रहे हैं, उनकी सेहत भी आपको पता है जरदारी साहब की सेहत कितनी ख़राब है, फिर भी वो कोर्ट जा रहे हैं, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब आराम से लंदन में बैठे हुए हैं। तो इसलिए बिलावल साहब थोड़ा सा पैगाम देना चाह रहे होंगे नून लीग की क़यादत को कि अगर आपने वाकई में इस तरह के अगर एक करनी है तहरीक बिलावल साहब को नहीं चाहिए ना सर, बिलावल साहब ने तो पीडीएम का इनिशिएटिव लिया, बिलावल साहब को चाहिए कि सारी अपोजिशन को साथ लेके चलें ताकि इमरान खान साहब की हुकूमत को टफ। आप तो फिर जानबूझ के एक फ्रेंडली अपोजिशन का हमने तो कोशिश की थी साथ लेके चले, मगर जब उन्होंने शो कॉज नोटिस दे दिया और फरमान जारी कर दिया हम पे कि भाई आप जवाब दें, आप ऐसे क्यों हैं, तो हमने उनको दिखाया भाई कि हमारी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, खुद मुख्तार पार्टी है, हमें आप इस तरह शो कॉज नोटिस नहीं दे सकते। हमसे आप बिल्कुल इक्वल प्लेटफॉर्म पे भाईचारे में पूछ सकते हैं कि जी आपका मौक़िफ़ क्या है, आप क्यों नहीं इस्तीफ़ा देना चाह रहे। तो हम आपको बता रहे थे भाई इस वजह से हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाह रहे, पर आप शो कॉज नोटिस दे के और मीडिया में गेम्स खेल के कि जी हमने पता नहीं कोई बहुत बड़ा छुरा घूम दिया है आपकी पीठ में, तो ये गलत इंप्रेशन आवाम को गया, जिसको हम अभी तक कॉम्बैट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आवाम को पता है कि कौन वाकई में आवाम के साथ। बिल्कुल सर। बसरा साहब आपने ज्वाइन कर लिया सर, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन सवाल बड़ा अच्छा है सर। अपोजिशन आपस में लड़ रही है और आपके गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छा मौका है डिलीवर करने का, तो क्या जो 3 सालों में आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए, जो अपोजिशन की रुकावटों की वजह से जो परफॉर्मेंस होती है सर, वो अब नहीं है आपके पास, तो आपके पास एक अच्छा फील्ड है परफॉर्म करने के लिए, क्या आप इस मौके से फायदा उठाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दान भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मुझे यकीन मानिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बेचारी अपोजिशन के ऊपर क्या किया जाए, इस पर हंसा जाए, इस पर रोया जाए, इसके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाए, या इनके की सरजनिश की जाए कि पिछले जो 3 साल से इन्होंने यहाँ उधम चौकड़ी, दामा चौकड़ी मचाई हुई थी कि जी इमरान खान की हुकूमत जा रही है, हम ये कर रहे हैं, हम आरिया पार कर रहे हैं, और बड़े बड़े बुलंदोबांग सियासी दावे कर रहे थे। तो आज के दिन के अंदर ये बैठ के भी नाज़र गबोल साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब अभी हमें याद आया कि मुस्लिम लीग नून की प्रेसिडेंट तो शहबाज शरीफ हैं और मरियम नवाज वाइस प्रेसिडेंट हैं। जब आप इनको बुला के बाम शिरो शक्र थे, जब आप इनके ऊपर से मिल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर थप्पियां कस रहे थे, निजाम को गिरा रहे थे, आर पार कर रहे थे, लोगों के साथ गलत बात कर रहे थे, लोग कन्वे कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खासा सियासी अदम इस्तेहकाम है, कभी धरने देने की बात कर रहे थे, कभी इस्तीफों की बात कर रहे थे, कभी डेटें दे रहे थे। इसका मतलब है कि हम जो पहले दिन से कह रहे हैं कि नंबर 1 खंजर उठेगी न तलवार इनसे, और नंबर 2 कि आपका ये दोनों सियासी जमातें जो हैं इनकी लीडरशिप जो है वो सियासी नाबालिग बच्चों के हाथ में है। एक अपनी वालदा की वसीयत के ऊपर जो कभी अभी पता नहीं चल सका सही है गलत है, उसके ऊपर आ गए हुए हैं। एक अपने बाप की नसीहत पे आ गई हुई हैं, बाप उनके इश्तिहारी हैं, खुद वो जो है उनको सजा हुई हुई है। लेकिन अब मसला क्या है? देखिए, मसला ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले दिन से ही अपनी कारकर्दगी के ऊपर और डिलीवर करने के ऊपर फोकस किए हुए हैं। और वो फोकस आप यूं देख लीजिए कि जब इन नाअहल लोगों ने हमें हुकूमत दी तो पाकिस्तान के ऊपर तारीख का बुलंद तरीन 20 अरब अमरीकी डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, मालियाती खसारा था। आज के दिन के अंदर जब हम बैठे हैं पाकिस्तान में 17 साल के बाद वो मालियाती खसारा खत्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक विजन है उसकी वजह से। जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद में जो आपका रिवाइवल हो चुका है आपकी एक्सपोर्ट का, खास तौर पर रेडीमेड आपकी जो गुड्स हैं कॉटन की उसके अंदर, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 18% बढ़ गई है। सर ये स्टैट आप कई दफा दे चुके हैं बसरा साहब। मेरा पॉइंट ये है कि अब शायद इमरान खान साहब को और आप सबको अपोजिशन पर तनकीद करने की बजाय काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि तनकीद वो एक दूसरे पे कर रहे हैं
और वो बहुत ओ है भाई, मेरे हम ख्याल में। काम पे फोकस कर रहे हैं और ये मैं आपको काम ही बता रहा हूँ और मैं आपको कोई रामलीला तो नहीं सुना रहा हूँ ना, या मैं काम ही सुना रहा हूँ आपको। वो सर पहले भी सुना चुके हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ। तो अच्छा, यानी कि मतलब ये है कि फिर आप हमें प्रोग्रामों में लेना बंद कर दें हुकूमत को, क्योंकि हम तो अपनी कारकर्दगी बताएंगे। अगर हम बताएंगे चोर हैं, डाकू हैं, आप कहते हैं पहले बता चुके थे। अगर हम कहें हमने करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म किया, आप कहते हैं पहले बता चुके थे। अगर हम कहें बिजली की लाइन लॉसेस कम करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मामला ठीक किया, आप कहते हैं पहले सर बता चुके बिजली थे। पूरे मुल्क में नहीं आ रही पहले बसरा बता चुके साहब, थे। बसरा साहब की बिजली बात सिर्फ पहले ट्विटर बता- पे आ रही है तो नया आपके। क्या बताएं आपको? नया फिर ये है कि बिलावल ने गालम गलोच शुरू कर दिया मरियम को, ये बताएं नया। बिलावल जो है उन्होंने गिरेबान पकड़ लिया मुस्लिम लीग नून का, ये नया बता देते हैं आपको। देखिए मसला ये है कि हम जब यहाँ बैठेंगे टेलीविजन के ऊपर सब्सटेंशियल गुफ्तगू करेंगे ना, हम कह रहे हैं आइए कंपैरिजन कीजिए पंजाब का और सिंध का। हम कह रहे हैं कि आइए कंपैरिजन कीजिए कि कराची कचरा कुंडी क्यों बन गया है। अख्तियार वली साहब, कंपैरिजन कीजिए, सर पूछिए ना जी हमसे। मैं अच्छा अख्तियार वली साहब, बहुत कैमरा सर आपका हिल रहा है तो चक्कर आ जाएंगे देखने वालों को भी। सर अख्तियार वली साहब की आवाज दो। बहुत कम आ रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल यह है कि बसरा साहब ने जितना लंबा चौड़ा एक ब्रीफ दे दिया अपनी गवर्नमेंट का, और वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह आप अपोजिशन की लड़ाई है। अगर अपोजिशन एक पॉइंट पे होती, अपोजिशन टफ टाइम देती, तो आज इमरान खान साहब को, बसरा साहब को, तहरीक इंसाफ को टफ टाइम मिल रहा होता। आप हुकूमत को टफ टाइम देने की बजाय एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं सर, तो ये तो गलत हो रहा है, इतना तो मान लेना। यही बात मैंने शुरू में आपसे की कि उस्मान बसरा, आई डोंट नो हु इज ही, ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं, इनको उठा के आप प्रोग्राम में बिठा देते हैं। ये इलेक्टेड लोगों को, बड़ी बड़ी लीडरशिप को गालियां देना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से इन्होंने अपनी तनख्वाह लेनी होती है अपनी जमात से। मैं इनको ये बता दूं कि आप चोर और डाकू किसको कह रहे हैं? आपकी इक़्तिदार का खैबर पख्तूनख्वा में 8वां साल है, कितने बड़े बड़े स्कैंडल हैं आपके, मुझे ये बताएं। अख्तियार वली साहब, मैं अख्तियार वली साहब, सर पता है क्या प्रॉब्लम ये है? प्रॉब्लम ये है कि नून लीग आज बार बार नॉन इलेक्टेड कह रही है। सर आपके भी कई लोग ऐसे हैं जो नॉन इलेक्टेड होते हैं और उनको हम टॉक शो में लेते हैं। लेट मी उस पर मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरे गेस्ट को टारगेट नहीं कर सकते, मतलब कोई भी नहीं। आपको कोई टारगेट करेगा, अगर बसरा साहब और नादिर गबोल आपको टारगेट करेंगे तो मैं नहीं करने दूंगा। इन पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं सर। दे आर पॉलिटिशियंस, दे आर पॉलिटिशियंस टारगेट कर रहे हैं, मेरी क़यादत को टारगेट कर रहे हैं और वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इनसे मैं ये अगर पूछूं कि आप मालूम जब्बा किसके कब वापस ले रहे हैं, कैन ही टेल मी समथिंग? अगर मैं इनसे ये पूछूं कि आप बीआरटी की स्टे कब वापस ले रहे हैं, तो ये बता सकते हैं मुझे? कुछ जवाब देंगे? ये स्टे के पीछे क्यों छुपे हुए हैं? ये आज धरने से डरते हैं, आज ये अगर इनके खिलाफ एहतजाज होता है उससे ये डरते हैं। खुद ये क्यों कर रहे थे? उस वक्त इनको 35 पंक्चर याद थे। आज हम अगर करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। बात सारी ये है कि 2018 के इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ देती है ना दे, वो उनकी मर्जी, वो फैसला उन्होंने करना है। हम समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन फ्रॉड थे, एक लॉज और इस कौम के साथ मजाक था। उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को ना कभी तस्लीम किया, ना कभी करेंगे। ये दौर में तारीख दौर है पाकिस्तान का। इसमें ये बात कर रहे हैं डेफिसिट अकाउंट की। मैं ये कौम आपकी डेफिसिट सर 2000 सर अख्तियार साहब बात आगे निकल जाएगी, ब्रेक पे जाना। 2018 का इलेक्शन जाली था तो कितने कोर्ट में केसेस रेफरेंस दायर किया आपने सर? कितनी प्रोसीडिंग्स लेके गए आप? बताएं, जब पूरा इलेक्शन जाली हो तो आप इंडिविजुअल कितने केसेस करेंगे? हमने तो पूरे इलेक्शन को उसको हमने चैलेंज किया। कहां किया चैलेंज? पूरे इलेक्शन को कहां चैलेंज किया सर? आप तो जरा मुझे भाई जरा थोड़ा सा अब मुझे जवाब दे लेने दें। इनसे ये पूछें कि 5 रुपए की रोटी 20 की क्यों बिक रही है? अगर आपकी मईशत इतनी अच्छी हो गई है, जो 60 रुपए का पेट्रोल था और आप कहते थे कि हम 40 में बेचेंगे, ये आज 113 पे क्यों बिक रहा है? 6 रुपए का बिजली का यूनिट था, आज वो 26 रुपए का क्यों है? अच्छा मैं बसरा साहब 600 रुपए, बसरा साहब लिख लेने दें, 3000 रुपए में क्यों? क्योंकि टाइम कम है। आप इस पर तफसीली रिस्पॉन्स कर दीजिएगा एक ब्रेक के बाद। जो अख्तियार वली खान साहब ने आपसे सवाल पूछे ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। उस्मान सईद बसरा साहब अगर रिस्पॉन्ड करना चाहे अख्तियार वली साहब को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप हम पे एतराज करने की बजाय आप ये कंपेयर बताएं ना कि जो हम आवाम को दे रहे थे उसके कंपेयर में आप आवाम को क्या दे पाए सर? बिजली से खाने पीने की चीज़ों तक, इकॉनमी तक, डेली वेजेस तक, सारी चीज़ें गिनवाई उन्होंने।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं अदनान बड़ी माजरत के साथ थोड़ा सा अपने ब्रादरम को थोड़ा सा ये करेक्ट करना चाहूँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई है, उन्होंने कहा है कि वो जो अनइलेक्टेड लोग हैं उनके साथ उनको टेलीविजन पे नहीं बैठना चाहिए, इनको अपना एक टेलीविजन स्टेशन खोलना चाहिए जहाँ पे ये बैठे हैं और अपनी मर्जी के गेस्ट बुला लिया करें। मैं बड़ा खुश होता अगर इख्तियार वली साहब अभी के अभी एक अनइलेक्टेड औरत जो कि पाकिस्तान में गाली की सियासत की सुर्खेल है आजकल, मरियम, जो खुद कहीं से इलेक्ट नहीं है और एक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, उसके आगे ये हाथ बांधे खड़े होते हैं। इनकी जुर्रत नहीं चूं भी करें उसके सामने, जिस दिन उसके सामने चूं करके आ जाएंगे ना, उस दिन मैं और नादर गबोल दोनों अनइलेक्टेड बंदे इनके साथ नहीं बैठा करेंगे और कहेंगे इख्तियार वली ने एक गैर मुंतखब शुदा औरत के सामने चूं करने की जुर्रत की है, लिहाजा हम इनको सलाम करते हैं। वहाँ आपका सामने निकलता, वहाँ आपकी चूने निकलती, टेलीविजन पर बैठ लोगों को बहादुर आदमी है, आप बड़े बहादुर आदमी है, लोगों के ऊपर पत्थर फेंका करे जब बहादुर बन के आएंगे, इस औरत के सामने खड़े होते हैं हाथ बांध के, और वहाँ आपका सांस नहीं निकलता। जब वो इलेक्ट होकर आएगी ना, मैं भी इलेक्ट होकर आ जाऊंगा और आपके साथ नहीं बैठेगा, उस दिन तक के इंतजार कीजिए। अब दूसरी बात ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इल्फानो तशना हो गया ना, मैंने इनका हिसाब बराबर कर दिया। अब दूसरी बात देखिए क्या है, सब ये है कि हम जब आए, हम कंपेयर करना है कि जो हुकूमत हमसे पहले थी वो क्या कर रहे थे और हम क्या कर रहे हैं, यही कंपैरिजन होगा ना। तो उसमें सबसे बड़ा कंपैरिजन हुजूरे वाला ये है कि जो हमसे पिछली हुकूमत थी उसने इस मुल्क के अंदर 30,000 अरब रुपए का कर्जा लिया, उस हुकूमत ने 20 अरब डॉलर का मालियाती खसारा दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुशर्रफ से 2 अरब डॉलर का मालियाती खसारा विरसे में मिला, उन्होंने सिर्फ उसमें 4 अरब का इजाफा किया, टोटल 6 अरब का मालियाती खसारा था। ये जो भाई साहब यहाँ बैठ के हमें कह रहे हैं कि यहाँ इनकी लीडरशिप को चोर भी ना कहा जाए और उन पर गुफ्तगू भी ना की जाए, इनकी लीडरशिप ने पाकिस्तान के ऊपर 20 अरब अमेरिकी डॉलर का मालियाती खसारा चढ़ा दिया, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कमाई और अखराजात के अंदर इतना बड़ा फर्क था। इनकी हुकूमत के अंदर, इस मुल्क के अंदर 40 अरब डॉलर का ट्रेड डिसबैलेंस था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर क्रिमिनल डिसबैलेंस था 40 अरब डॉलर का। इनकी हुकूमत ने 25 अरब डॉलर पाकिस्तान में डॉलर की नुमाइशी कीमत मुस्तकम करने में झोंक दिए। ये वो उस हुकूमत को रिप्रेजेंट करने यहाँ बैठे हैं, उस खानदान को, बल्कि मैं कहूंगा उस खानदान को जो PIA के साथ स्टील मिल मुफ्त दिया करता था। ये हमें बताएंगे कि पाकिस्तान की कोशिश कैसे चलनी है। आज पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेज तारीख की बुलंद सतह के ऊपर हैं। आज पाकिस्तान में सर बिल्कुल ठीक है, मुझे जरा बसरा साहब आपने 4 मिनट बोल लिया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे आगे बढ़ने दे शौक, आपने रिस्पॉन्स कर दिया अख्तियार वाली साहब को। गबोल साहब, कौन जीतेगा इस मरतबा कश्मीर का इलेक्शन, क्योंकि बिलावल साहब GB भी सबसे पहले पहुंचे थे और 4 सीटें मिली थी मुश्किल से सर, तो अब कश्मीर भी सबसे पहले पहुंचे, इससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट है कश्मीर के अंदर। देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी, मगर GB का आपने जिक्र किया है, GB के इलेक्शन से पहले भी आपको पता है एक हाई सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई गई थी, आर्मी चीफ और ISI चीफ ने खुद उसको हेड किया था और यकीन दहानी कराई थी तमाम पार्टीज़ को। सिर्फ पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी वहाँ पे, PTI, नून लीग और भी जो पार्टीज रिप्रेजेंटेड है नेशनल असेंबली में, सबके सामने वादा किया था कि हम इसमें गैर जानिबदार रहेंगे और मेक श्योर करेंगे कि साफ़ और शफाफ हो। बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं हुए और उसमें अगर अनफॉर्चुनेटली साफ़ और शफाफ नहीं है तो आप अदालतों में गए। देखिए अदालतों से आपको पता है यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है जब तक अदालतों का डिसीजन आ जाएगा। मेरा ये बहुत बड़ा एतराज़ है। अच्छा ये मैं शुक्रिया अदा करूंगा बसरा साहब से कि उन्होंने ये पॉइंट एक दफ़ा उठाया था कि भाई टॉक शोज में तो आप कहते हैं जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, इलेक्शन साफ शफाफ नहीं है, तो भाई अदालतों में जब बात होती है वहां आपका एक भी केस नहीं होता, तो इसका मतलब है आप सिर्फ टॉक शोज में कहते हैं, वैसे दिल से माना होता है इलेक्शन ठीक है। देखें अदालतों से अल्लाह करे मिलना शुरू हो जाए तो सर जाएंगे तो मिलेगा ना। आप कश्मीर इलेक्शन पे गए अदालतों में, मैं आपकी बात मान रहा हूं सर, आप सही कह रहे होंगे कश्मीर का इलेक्शन, GB का इलेक्शन साफ शफाफ नहीं था। क्या आपके कितने केसेस हैं किया आपने अदालतों में लेके गए? देखें वो तो खुद लियारी जो मेरा हल्का है जिसमें बिलावल भुट्टो साहब खड़े हुए थे, वहाँ पे जबरदस्ती उनको हरवाया गया। वहाँ पे भी हम नहीं गए ना, लियारी में भी हम नहीं गए, हालांकि हमारे पास एविडेंस था, मगर हमें पता है कि जब तक वो रिजल्ट आएगा उसका अगले इलेक्शन की बारी आ जाएगी तो हम अगले इलेक्शन पे फोकस करते हैं। कश्मीर इलेक्शन जल्दी, कश्मीर का मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर का कॉज जो हाईलाइट किया है वो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ही थे जिसने UN पे तमाम ममालिक के लीडरान को आंखें दिखाई थी और शट अप कॉल दिया
था कि इमरान कश्मीर खान के साहब भी कर रहे हैं ना सर कश्मीर पर। देखिए, इमरान खान साहब ने एक तकरीर किया, उसके बाद कश्मीर का सौदा भी कर लिया आपके सामने कि कश्मीर में जो हुआ है भुट्टो पिछले साहब 2 ने साल से। तकरीर की थी, भुट्टो साहब ने कौन सा यूएन के अंदर जाके कोई नहीं, यूएन के अंदर जाके एक प्रिंसिपल स्टांस लिया ना कि हम हारेंगे, हम मरेंगे, मगर हम कश्मीर के ऊपर सौदा नहीं करेंगे। आपके लीडर ने कश्मीर पे क्या सौदा किया है, इसलिए हमें समझ में आई कि वो क्यों दुआएं कर रहे थे इलेक्शन से पहले मोदी के कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। मोदी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बना, उन्होंने जाके कश्मीर का कॉज गिव अप कर दिया। अभी 2 साल से बेचारे कश्मीरियों के साथ जो हाल हो रहा है, क्यों नहीं जाके कश्मीर इंडिया से जाके लड़ रहे, क्यों खामोश होकर बैठ गए वहां पे, क्यों बिहाइंड द डोर्स बोलते हैं कि यार इंडिया को खुश रहने दो, हम इंडिया को पंगा नहीं ले सकते। मैं आपको दरवाजे के पीछे की बात कर रहा हूं, आप बड़ा इलेक्टेड कर रहे हैं ना, मगर जो बातें मुझे पता है इस्लामाबाद की, वो शायद आपको नहीं पता इस्लामाबाद की। इमरान खान कहता है कि शुक्र है कि भाई इस मामले से हमारा फोकस हटा, अभी जो बाकी का कश्मीर, आजाद कश्मीर बचा है उस पर फोकस करो। वो जो श्रीनगर पॉइंट सर, आगे बढ़ना, टाइम कम है सर। मरियम साहिबा कह रही है इख्तियार वली खान साहब कश्मीर का इलेक्शन चोरी हुआ तो शारा दस्तूर पर कैंप लगाकर बैठ जाएंगे। अगर शारा दस्तूर पर कैंप लगाना पड़ा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितने दिन वो कैंप लगा सकती है? कंडीशनल सवाल है सर आपसे। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। एक तो आपने इनको मेरा सवाल बताया, लेकिन मेरे किसी सवाल का इन साहब ने कोई जवाब नहीं बसरा दिया। साहब, मैंने इनसे उस्मान सवाल सईद बसरा किया था साहब कि 5 रुपए की रोटी आज 20 रुपए की क्यों है, पेट्रोल 60 रुपए का जो था वो 113 का क्यों है। मैंने इनसे सवाल किया कि ये लोग बेरोजगार बसरा साहब की क्यों हैं? आवाज दो 2.5 यार। करोड़ लोग, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक के मुताबिक 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार क्यों हैं? इनके पास जवाब नहीं है। मैं बताता हूँ, ये कर्जों की बात कर रहे हैं। 30,000 अरब का कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर 2018 तक था। आप ये बताइए कि ये 18,000 अरब का कर्जा आपने कहां से लिया और कहां पे आपने लगाया? ये पैसे कहां जा रहे हैं? इसके बावजूद आपकी इकोनॉमी जो है -1.5 की इकोनॉमी को आप कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो गई है। 2.5 करोड़ लोगों को आपने बेघर कर दिया। आप कहते हैं कि हम 50 लाख घर बनाएंगे। आप अपने एजेंडे पे आप लोगों को चोर और डाकू कहने के अलावा आपके पास एजेंडा ही कोई नहीं है। आपके पास आपने काम कोई किया नहीं है। आज 3 साल आपके पूरे हो गए, आपके पास बताने को दिखाने को कुछ नहीं है। इधर केपी में आपने मैडम जबे पे स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, आपने बीआरटी की तहकीकात पे स्टे ऑर्डर लिया है, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे आपने स्टे लिया हुआ है, आपके बिलियन ट्री के प्रोजेक्ट के 75% दरख्त नहीं है। मैं आपकी जमात तहरीक इंसाफ की टॉप क्लास की जितना कोई आपका अरस्तू हो, मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, आ जाए किसी टीवी चैनल पे बैठ जाएं या अदनान हैदर के प्रोग्राम पे आ जाएं, उधर आके मुनाजरा करते हैं। कोई ढंग का बंदा हो तो उसके साथ मैं बैठने के लिए, मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। आपको अगर मैंने नालायक सर चैलेंज बसरा साहब को कर रहे हैं आप, बसरा साहब के साथ ही मुनाजरा करें ना सर। आगे आप फिर बसरा साहब मेरे मुनाजरे के लायक, ये बेचारा काउंसलर नहीं बन सकता, मैं इसके साथ क्या मुनाजरा करूं? किसी इलेक्टेड बंदे को बुलाएं, मैं उससे मुनाजरा कर लूंगा। दूसरी बात आपने पूछी कश्मीर की, तो मरियम बीबी जो है वो इस वक्त पार्टी की हेड है और वो पार्टी की सेकंड कमान है और वो इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडरशिप बन के वो उभर रही है। इनको तकलीफ यही है कि मरियम बीबी ने, इनका तो ख्याल ये था कि नवाज शरीफ को जेल में डालेंगे, शहबाज शरीफ जेल में होगा तो नून लीग तो खत्म हो जाएगी, वहां से एक और लीडर पैदा हो गई और वो लीडर ऐसी कि वो जमहूरियत की नब्ज। अख्तियार भाई, आई हैव टू फाइंड फॉर ब्रेक सर ब्रेक पे जाना है। अगर कैंप लगा, कंडीशनल सवाल है सर, कितने दिन का लगाने की कैपेसिटी है नून लीग के पास? एक बात आपको मैं बताऊं कि नून लीग का कारकुन और नून लीग का जो वोटर है वो 1 दिन 2 दिन और 100 दिन क्या मरियम बीबी ने या हमारी क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि शाहराए दस्तूर पर बैठ जाओ, तो उस वक्त तक बैठेंगे जब तक इन कठपुतलियों को हम रुखसत ना कर दें। इनकी हुकूमत अच्छा, मतलब आप इनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं 126 दिन के धरने का? ये तो मजाक कर रहे थे, इन्होंने तो सिंबॉलिकली कब्रें खोदी थी और कफन भी लाए थे अपने साथ। नहीं, वो ये नहीं लाए थे सर, वो कादरी साहब लाए थे, वो इन पे ना डालें। कादरी साहब ये उनके पार्ट 2 है ना, ये उनके पार्ट 2 है। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपकी जो सियासत है, क्या पीडीएम एग्जिस्ट करती है, अब उसकी सियासत क्या होगी, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे नाज़रीन।
वेलकम बैक बसरा साहब जे मेरा सवाल का जवाब देता हूँ तो मैंने दोबारा नहीं सी पूछना पैना। अख्तियार अली साहब बार बार कह रहे हैं कि मेरे सवालों के जवाब दे दें, और एक सवाल में तो मैं भी उनके साथ हूँ कि जितना कर्जा इस मुल्क ने 73 सालों में लिया, आपने उसका 50% ले लिया सर 2 सालों में, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? आप कैसे कम से कम अपनी खामियों को ही मान लिया करें बड़े ज़र्फ के साथ। सर 2 मिनट आपके लिए। अच्छा, मैं सबसे पहले तो नाना आपकी खिदमत में ये अर्ज करूँ कि मेरे ख्याल में टेलीविजन पे अगर हम थोड़ा पढ़ के आ जाया करें, बजाय इसकी कि हम खानदानों के मुशीर बन के आ जाएं टेलीविजन के ऊपर और उस पे आके तो जो भी मुंह में आए वो हम कैसे कहना शुरू कर दें। हमने, हमारी हुकूमत ने पार्लियामान के अंदर भी और स्टेट बैंक ने तमाम स्टैट्स दिए हुए हैं कि कितना कर्जा हमने लिया, कितना माजी के अंदर लिया गया। उसके अंदर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ ताकि किसी को हो सकता है कि इसके अंदर उसकी इस्लाह हो जाए। कभी कभी उन्होंने टेलीविजन पे आना होता है तो वो सही बात भी कर लें। तो इस्लाह ये है कि हमने जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा लिया है, वो जो बैरूनी कर्जा हमने लिया है इस मुल्क के ऊपर, उस जो हमने अदा किया है वो है 21,000 अरब के करीब, और जो हमने बाहर से कर्जा लिया है वो है 14,000 अरब के करीब। ये है सच जो हमने तो सर 14,000 भी मान लो ना बसरा साहब, तो ये मोर देन 50% बनता है। भाई सुन तो ले, तो मैं जो कह रहा हूँ 21,000 वापस किया है वो नहीं आप सुन रहे हो? कानों में शीशा पड़ गया आपके, वो नहीं सुना आपने? वो भी सुन लेना, वो आप सुन नहीं रहे। वो जो हमने लिया उसको बड़ा आप रगड़ रहे हैं। और दूसरी बात ये सर आपका फिगर ठीक नहीं है, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं सर। इख्तियार वली साहब के ऊपर से दूसरे नहीं, इख्तियार वली साहब के लीडर ठीक नहीं है, जो एक चोर खातून को लीडर मान रहे हैं टेलीविजन के ऊपर बैठ के। उनकी कौन सी बात सच हो सकती है? एक इफ्तारी बंदे का नाम लिए जा रहे टेलीविजन के ऊपर बैठ के। तो इख्तियार वली साहब को छोड़ दें, उनकी हाल पर अल्लाह रहम करे। जो चोरों को अपना लीडर माने, सजा याफ्ता लोगों को, जिन ठगों को जिनकी अभी अगले दिनों हुकूमत ने प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्फिस्केट की नैब ने, और सर लीडरशिप पे बसरा साहब, वैसे बसरा साहब लीडरशिप पे ना क्या करें सर? लीडरशिप पे ना करूं क्यों? नवाज शरीफ इफ्तारी नहीं है क्या? मरियम को सजा नहीं हुई? क्यों ना लीडरशिप के ऊपर बात करें? क्या नवाज शरीफ को 6 अरब का जुर्माना नहीं हुआ? क्यों ना बात करें? क्या नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी चोरी के बाद बियॉन्ड द मीन्स में? सर ये सवाल नहीं है ना बसरा साहब, मेरा सवाल कुछ और है। आप नवाज शरीफ को गालियां देना शुरू कर देते हैं सर, उन पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कर सकता है जो चोरों की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए उनको उनकी बात को छोड़ दें। मैं आपको जवाब दे दिया ना आपको। दूसरी बात यह है, हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने आम आदमी का ख्याल किया और किसान को हमने गंदम की कीमत दी 1800। सर टाइम खत्म हो रहा है बसरा साहब। कश्मीर के इलेक्शन पे एक कमेंट जल्दी से, क्या पीटीआई हुकूमत बना पाएगी? यस या नो में सर? कश्मीर का इलेक्शन जो है, अभी मैं चैलेंज करता हूं, अगर इख्तियार वली साहब बता दें कि 49 सीट्स के ऊपर इनके कितने टिकट के लोग उम्मीदवार निशान पे इंतखाब लड़ रहे हैं, मैं मान जाऊंगा इनको। और जिनके उम्मीदवार ही 7 या 8 हैं वो कश्मीर में कैंपेन करने गए हुए हैं, जिनके टिकट को नहीं चोरों के ले रहा वहां पे, जिन डाकुओं की वहां टिकट को नहीं ले रहा। वली साहब कमेंट ऑन कश्मीर इलेक्शन रिगार्डिंग पॉइंट्स जो बसरा साहब ने उठा दिए सर, जल्दी से। मैं आपको एक बात बताऊं, यही मैं आपसे बात कर रहा था कि ये नॉन इलेक्टेड लोग आ जाते हैं और ये आके मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप को गालियां देने शुरू कर देते। ये इनकी हालत होती है, ये इसकी इनको तनख्वाह मिलती है, इसकी वजह से इन्होंने अपनी पार्टियों में जगह बनाई हुई है। भाईजान बात ऐसी है कि आप अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर सकते हो, और जो इन्होंने 21,000 अरब रुपए का इन्होंने फिगर बताया है, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, जो मेरे चैलेंज का बंदा नहीं है, इसको बोले कि ये रसीदे ले आए, मैं इनको तब मानूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल कौम के साथ मजाक और उनके साथ धोखा कर रहे हैं। मेरी बात ये कर रहे हैं कि इख्तियार वली तो सर बसरा साहब के साथ बैठ जाए ना, फिर बसरा साहब के साथ बैठ भी नहीं रहे, वो चैलेंज कैसे कबूल? मेरी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इख्तियार वली वो बंदा है जिसने इनकी तब्दीली की, वफाकी और सूबाई हुकूमत को शिकस्त देके नौशेरा का ज़िमनी इलेक्शन जीता है। और जब भी इलेक्शन होगा फ्री एंड फेयर, तहरीक इंसाफ एक सीट नहीं जीत सकती। कश्मीर की बात आ गई तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दिया गया और वहां पे किसी ने दखल अंदाजी नहीं की, तो तहरीक इंसाफ वहां पे जीतने की पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल सही गबोल साहब, स्टैंडिंग नहीं है। नादिर गबोल साहब सर कमेंट कर दिए। बसरा साहब ने भी बात की, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि आप लोगों ने तमाम हल्कों पे उम्मीदवारी खड़े नहीं किया और हुकूमत बनाने की बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कश्मीर में आज भी भुट्टो जिंदा है और कश्मीर की जो आवाम है वो आज भी सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही है अपने मसले के हल के लिए। पीटीआई से उनको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पीटीआई
दुनिया के सामने साबित हो गया कि पीटीआई कश्मीर का सौदागर है और बहुत ज़्यादा मायूस किया है पीटीआई ने कश्मीर की आवाम को। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर उम्मीदवार कश्मीर से जीतेगा और हम कश्मीर के कॉज को आगे लेकर जाएंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में कश्मीर का मसला हल करेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। प्रोग्राम के अंदर पता करके बसर साहब आप दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज सर कट रही है। मैं कह रहा हूँ दोनों हजरात से बताएं कि इन्होंने अपने कितने कितने लोग वहाँ खड़े किए, नंबर ऑफ कैंडिडेट तो दोनों बता दें। पूरे कश्मीर से खड़े पूरे कश्मीर से किया सर। काफी है, तुम्हारे उम्मीदवार जो हैं वो सब लाए गए उम्मीदवार हैं और तुम लोग पता नहीं कहां से उठा के बंदों को तुम तो तोड़ते रहते हो। अपने उम्मीदवार बताएं कितने उम्मीदवार खड़े किए, हमारा तो छोड़े ना, हमने क्या किया, अपने उम्मीदवार बताएं कितने खड़े किए आपने। हमारे पास एक एक हल्के में 10-10 भाई आपके पास 7 आदमी है टोटल वहाँ पे, और मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे 7 या 8 लोग खड़े किए हैं। नाजिम की एक सीट भी नहीं जीत सकती तुम्हारी। ओ भाई पता करें ना पहले बंदे कितने खड़े किए हैं, ओ भाई खुदा के बंदे, ओ बंदे कितने खड़े किए हैं पीपल्स पार्टी और आपने मिलकर दोनों ने। 15 बंदे नहीं खड़े किए आपने और कह रहे हैं वहाँ धांधली हो जाएगी। बन के यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। अदनान हैदर भाई इनसे नंबर लेते हैं भाई, कितने लोग खड़े किए हैं, इतने भाषण ना झाड़े, नंबर कितने हैं वो बताएं। बसरा साहब टाइम खत्म हो गया मेरे पास। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।